थ्योरम 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 एंड 10.8 हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। 10.8 देख लिया, लेकिन थ्योरम और जिन्होंने नहीं किया था तो मैंने पीडीएफ सेंड किया हुआ है, ठीक है। आज मैं फिर से इसको समझा दूंगा थ्योरम 10.8 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार बोल रहा हूं तो ये खास बात होगा भाई। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखेंगे तो इस अगर सर्कल से क्वेश्चन हुआ और इससे क्वेश्चन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा। तो इसको हम लोगों ने इसका प्रूफ देख लिया था, लेकिन आज फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे, अच्छे से रिकॉल कर लेंगे, लेकिन जल्दी में थोड़ा, ठीक है। एंड आज दो ही थ्योरम करेंगे, 10.9 एंड 10.10। इसके बाद दो थ्योरम आपके और बच जाते हैं, 10.11 एंड 10.12। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए। एंड 10.5 के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने थ्योरम्स पे, रिकॉल वाले थ्योरम्स पे, जो आपको थ्योरम्स रिकॉल करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला रिकॉल थ्योरम 10.3। थ्योरम 10.3 हम लोगों ने देखा था कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये थ्योरम 10.3। 10.4 में हम लोगों ने देखा था जस्ट इसी का कन्वर्ज, कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो इस तरह से कि वो आपके गिवन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो हम कहेंगे कि दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन कॉर्ड। समझ में आया? यानी कि कोई भी लाइन जो किसी सेंटर ऑफ सर्कल से पास करे, सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर रहा है और ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो दिस लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड। तो ये थ्योरम 10.4 थ्योरम 10.3 का कन्वर्ज है। थ्योरम 10.5 में हम लोगों ने देखा था कि 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो इस थ्योरम 10.5 में हम लोगों ने देखा था। थ्योरम 10.6 ये कहता था कि थ्योरम 10.6 ये कहता था कि अगर देखिए थ्योरम 10.6 कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसका मतलब कि अगर दो कॉर्ड्स दिए हों और दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हो, दो कॉर्ड्स और दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो दोनों कॉर्ड जो है सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे, ओके। दैट मींस वो इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसका कन्वर्ज ये हमने देखा थ्योरम 10.7 में कि अगर कोई दो कॉर्ड, ठीक है, कोई दो कॉर्ड या कोई भी कॉर्ड्स जो इक्वी डिस्टेंट हो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हो, तो हम कहेंगे कि दोज कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। वो सभी कॉर्ड्स क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये थ्योरम 10.7 था, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। इस थ्योरम 10.8 को हम देखते हैं। अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा, ये थ्योरम ये कह रहा था कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी आर्क लेंगे आप, कोई भी आर्क ले, तो आर्क तीन तरह के हम ले सकते हैं, या तो माइनर आर्क ले सकते हैं, दिस इज द केस 1, या तो सेमी सर्कल ले सकते हैं, दैट इज केस 2, एंड या तो अपना मेजर आर्क ले सकते हैं, ये केस 3, ठीक है। तो अगर कोई भी आर्क लेंगे, तो हमने सपोज कीजिए पीक्यू आर्क में यहां से यहां तक का पार्ट आ गया, यहां से यहां तक का पार्ट, तो यही कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर पे, देखिए इस आर्क के साथ सेंटर पे जो एंगल बना है वो एंगल है एंगल POQ, ये वाला एंगल POQ है, ठीक है। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it at any point on the remaining part of the circle। देखिए इस PQ के रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा? तो PQ का रिमेनिंग पार्ट जो होगा
ये मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, ये जो होगा रिमेनिंग पार्ट होगा सर्कल का। अब इस रिमेनिंग पार्ट में कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे सरकमफेरेंस पर, तो वहां से ये मिले ए क्यू, कौन सा बनेगा, पी ए क्यू। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इस वाले एंगल का दुगना होगा। ये जो होगा पी ओ क्यू, ये ट्वाइस होगा एंगल पी ए क्यू के। दैट मीन्स आपको एंगल पी ओ क्यू जो मिलेगा, क्यू, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ठीक है, पी ए क्यू। तो यहां पे हमने सिर्फ माइनर आर्क लिया है। सेम बात यहां पे होगा भाई सेमी सर्कल के लिए, और ये बात मेजर आर्क होगा। मेजर आर्क में ये पीक्यू, ये जो पीक्यू आर्क देख रहे हैं, जो ये मेजर आर्क है, इसके थ्रू जो सेंटर पे एंगल बना है वो ये वाला एंगल होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा। दैट मीन्स दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। ठीक है, इस एंगल का दुगना होगा। ठीक है, तो आज मैं लैंग्वेज नहीं लिखने वाला हूं, इन शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्या किया था हमने, सबसे पहले जो भी फिगर दिया था हमने लिखा था। लैंग्वेज के लिए आप पिछले क्लास का जो मैंने पीडीएफ सेंड किया वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैंने लिखा था कि भाई अगर हम इस केस को या इस थ्योरम को 3 डिफरेंट केसेस में प्रूव करेंगे। पहला, जब हमारा पीक्यू जो होगा वो माइनर आर्क होगा, पीक्यू सेमी सर्कल होगा, एंड पीक्यू मेजर आर्क होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, इस ए को ओ से सेंटर से ज्वाइन कराया था और इसको एक्सटेंड किया था किसी पॉइंट बी तक। किसी पॉइंट बी तक हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था। तो ये देखिए, ए को, ए से ओ को ज्वाइन किया और इसको बी तक एक्सटेंड किया। जो कंस्ट्रक्शन होगा वो तीनों के लिए सेम होगा। ठीक है, अब हमने देखा, इसमें क्या देखा कि अगर हम ये वाला, अगर इसको एक ट्रायंगल मानेंगे, अगर पहले फिगर को हम एक्सप्लेन करते हैं एक बार। ठीक है, पहले फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी इरेज दिस। ठीक है, इसको इरेज करते हैं एक बार। ठीक है, इरेज कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। देखिए, पहले अगर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा, अगर हम देखेंगे तो ओ ए क्यू एंगल, सॉरी ट्रायंगल ए ओ क्यू भी लिख सकते हैं, ए ओ क्यू। ए ओ क्यू को अगर आप एक ट्रायंगल मानते हो, ए ओ एंड क्यू, अगर ये एक ट्रायंगल होगा, ये एक ट्रायंगल होगा, तो ये वाला एंगल, कौन सा एंगल ये बनेगा, ये पॉइंट बी है, बी ओ क्यू। तो हम देखते हैं कि एंगल बी ओ क्यू जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, यानी कि फॉर ट्रायंगल दिस, फॉर ट्रायंगल ए ओ क्यू, आपको जो ये एंगल बी ओ क्यू जो मिलने वाला है इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये क्या मिलेगा भाई, एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। और हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू जो होगा, बी ओ क्यू, दिस इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ए, एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल ए ओ क्यू में, ट्रायंगल ए ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, आ जाइए, एंगल ए ओ क्यू, ट्रायंगल ए ओ क्यू में आपको दिया हुआ कि ये जो ओ ए ओ क्यू होगा वो ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस होंगे भाई, दोनों रेडियस होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर जो होगा वो ओ क्यू के हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ दोनों रेडियस हैं, तो रेडियाई लिख सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए क्यू जो होगा वो हो जाएगा एंगल ओ क्यू ए के। इसलिए अभी जो हमने ये इक्वेशन लिखा था कि ट्रायंगल, सॉरी, एंगल बी ओ क्यू जो है, बी ओ क्यू वो ए ओ क्यू के बराबर और प्लस
दोनों के सम के बराबर था। तो अभी देखिए एंगल ओ क्यू ए की जगह पे क्या लिख लेंगे, ओ ए क्यू लिख लेंगे क्या, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी ओ क्यू जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा एंगल ओ ए क्यू के, ठीक है। और यही बात आप इस वाले एंगल के लिए भी बोलोगे, यही बात आप इस वाले एंगल के लिए भी बोलोगे। इस एंगल का नाम क्या होगा, पी ओ बी। तो पी ओ बी को भी हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पी ओ ए पी भी बोल सकते हैं, या पी ए ओ बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से बोलेंगे एंगल पी ओ बी, ये भी हमारा 2 टाइम्स मिलेगा एंगल ओ ए पी के, और दोनों को ऐड कर दे रहे थे सिंपली, तो बी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ बी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, देखिए दोनों को 2 कॉमन निकाल लिया, तो ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी हो जाएगा, ओ ए पी, एंड दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी हो जाए, सॉरी ओ ए पी, पी ए, ये दोनों पी ए क्यू हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एंगल मिलेगा, टोटल एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू हो जाएगा। समझ में आया सभी को कि नहीं? राइट यस और नो एवरीवन? एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। शिखर क्यों नहीं समझ में आया? लास्ट क्लास में ही मैंने समझा दिया था। ये जो होगा, देखिए मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ये जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, तो बी ओ क्यू, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये क्या हो जाएगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर हो गया। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल एंगल है। तो इसका मतलब कि एंगल बी ओ क्यू जो आप लिख रहे हो, बी ओ क्यू, वो 2 गुना हो जाएगा एंगल ओ ए क्यू के, ओ ए क्यू के। और यही सेम बात आप पी ओ बी के लिए या बी ओ क्यू बी ओ पी के लिए भी बोल सकते हो, ये भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी के, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर का टोटल मिल जाएगा और इधर का टोटल मिल जाएगा, बस। और लास्ट वाले केस में ये डिफरेंट था कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप जो लिखे हुए हैं इसी स्टेटमेंट को लिख देना था थर्ड केस के लिए, रिफ्लेक्स एंगल दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक। हाँ उसका बताइए क्या दिक्कत है? सर एक डाउट है, जैसे आपने यहाँ पे एंगल ओ ए क्यू लिखा है, ओ ए क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ए, तो सर यहाँ पे एंगल ओ ए पी होना चाहिए ना सर, ओ ए क्यू इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे। यस सर। नहीं बेटा देखो, ये पॉइंट तो अलग हो गया। हम आपका ये जो देखिए, लेट्स सी यहाँ पे, यहाँ के लिए लिखा पी तो यहाँ पर है ना बाबू, हम सिर्फ यहाँ वाले देखो इसको अलग कर ले रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली आपको दिख कैसा रहा होगा, सी ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये ओ है, ये ए है, और ये क्यू है, इसको हमने थोड़ा अलग किया। और ये जो पॉइंट है ये क्या था, बी है, बी है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला हमने बोला है कि ये एंगल जो है ये वाला इन दोनों एंगल के बराबर है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब करें ये इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ना। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब समझ में आएगा? यस सर समझ आ गया, समझ आ गया ना। तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P का कहीं डिस्कशन ही नहीं होगा, P तो यहाँ पर अब जब सिमिलरली लिख रहे हो ना कि
एंगल ये बोलोगे कि एंगल दिस, एंगल बोल रहे हैं कि बीओपी, बीओपी हमने बोला, दैट मीन्स ये वाला एंगल अगेन इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, दैट मीन्स यू कैन राइट एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल व्हाट ओ पी ए, यहां पर लिखेंगे ओ पी ए। अब यहां पर भी हम देख रहे हैं कि यहां पर ईस्ट एंगल में चले आओ, ईस्ट एंगल में ओ पी ए इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जो OA है, अगेन OA इस OP के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो OP का जो अपोजिट एंगल है, OP का अपोजिट एंगल ये वाला है, दैट मींस ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है OAP, और इस OA का जो अपोजिट एंगल है वो हो जा रहा है एंगल OPA, दैट मींस दिस एंगल। तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, तो यहां से हम कह देंगे कि एंगल BOP जो है वो हमें ट्वाइस मिल रहा है एंगल OAP के, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया। मुझे लगा कि आपने जो एंगल ए को बाइसेक्ट किया है ना OA से, तो उसको आप कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, लास्टली हमने जब ऐड, अब देखो दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना, ये टोटल एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह नीचे भी हमने इन दोनों पार्ट्स को, जैसे यहां पर दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कौन सा है, सिर्फ इतने की बात करेंगे तो ये एंगल है BOQ, और सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये एंगल है BOP। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एंगल POQ मिल जाएगा, टोटल एंगल ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, और बाकायदे लैंग्वेज वाइज हमने लास्ट क्लास में लिखा दिया है, तो हमने लैंग्वेज ज्यादा यूज नहीं किया है यहाँ पर। चलिए एक और थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम ये कहता है कि, ओरली मैं पहले समझा देता हूं, ये थ्योरम कह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए सेगमेंट हमने देखा था, सपोज कीजिए यहाँ पे फिगर मैंने बनाया हुआ है, लेकिन एक बार मैं अलग से बना देता हूं। सपोज कीजिए कि आपने कोई एक कॉर्ड लिया, या कॉर्ड भी नहीं, अगर आप आर्क भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्ड भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने एक PQ आर्क ले लिया, PQ आर्क ले लिया, तो ये PQ आर्क में अगर PQ पॉइंट लेंगे तो इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा। कौन कौन सा सेगमेंट होगा भाई, देखिए एक सेगमेंट होगा ये माइनर सेगमेंट, जिसको मैंने येलो से किया हुआ है, और एक सेगमेंट होगा मेजर सेगमेंट जो रेड कलर से है प्योरली, P इस तरह से ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, मेजर सेगमेंट है। तो कह रहा है कि अगर सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दैट मीन सेम सेगमेंट में देखिए, अगर हम ये पॉइंट्स ले रहे हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स भी अगर ले लें हम इस तरह से, तो देखिए क्या होता है, सी अगर इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन, ये वाला उसी तरह यहां पर भी ज्वाइन कर दिया, उसी तरह यहां पर लेके यहां पे भी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ना जितने एंगल बने हुए हैं, देखिए यहां पर मान लीजिए एंगल 1, इसका एंगल नाम नेमिंग कर देते हैं एंगल्स का, ठीक है। मान लीजिए ये जो एंगल है इसका नाम 1 है, ये जो एंगल है इसका नाम 2 है, ये जो एंगल है इसका नाम सपोज कीजिए 3 है। तो ये जितने भी एंगल्स होंगे ना वो सेम होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट सभी क्या है, ये देखिए एंगल कौन कौन सा एंगल है, एंगल PAQ पहला एंगल मान लिया, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। दूसरा एंगल कौन सा हुआ, PBQ। तीसरा एंगल कौन सा होगा, PCQ। और भी जितने पॉइंट्स लेंगे यहां पर वो सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। समझ में आया क्या स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि अगर सेम सेगमेंट में, यहां पे हमने मेजर सेगमेंट को पिक किया है, अगर मेजर सेगमेंट में जितने भी पॉइंट लेंगे और इस PQ के साथ उनको ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल मिलेगा, दोज ऑल एंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर। समझ में आया क्या स्टेटमेंट सभी को, राइट यस और नो।
एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। अंशु, शिखर, नहीं समझ में आया क्या? विनायक, एक बार और देखिए, कह रहा है, अब मैं इसी फिगर में बता रहा हूं। देखिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पिक किए हैं, कौन कौन सा? एक पॉइंट लिया पी और दूसरा क्यू। अब आपको सेगमेंट पता होने चाहिए, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है। सपोज कीजिए हमने इस पीक्यू को ज्वाइन कर दिया, अभी एक बार के लिए मान लीजिए, तो एक सेगमेंट मिल गया, एक नीचे वाला जो पार्ट हुआ माइनर सेगमेंट मिला, ऊपर वाला पार्ट जो हुआ मेजर सेगमेंट हुआ। तो ये कह रहा है कि अगर सेम सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स लेंगे, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ए लिया और यहाँ पे सी लिया, तो एंगल कौन कौन से मिले? ए क्यू, और दूसरा एंगल पी ए क्यू का एंगल हो गया भाई ये, और दूसरा एंगल मिला पी सी क्यू, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। और भी यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लेंगे और इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, सपोज कीजिए इससे अगर ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए डी नाम दिया, तो ये पी डी क्यू, ये वाला एंगल। और भी इसको अगर हम आगे कहीं पॉइंट इससे ज्वाइन कर देते हैं, यहां पर जो एंगल मिलेगा, ये सपोज कीजिए ई मिला, तो पी ई क्यू, ये सभी एंगल जो बोल रहे हैं ना, मान लीजिए 1 2 3 4 एंगल्स का नेमिंग दिया हमने, तो हम कहेंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है। इसी तरह से दैट मीन्स इस मेजर सेगमेंट में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट अगर PQ के साथ एंगल बना रहा है, तो दोज ऑल एंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर, ठीक है। सभी एंगल्स क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। नाउ आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं भाई क्यों इक्वल होता है। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा फिगर पे आगे और भी वर्क करना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, लेट, प्रूफ में लेट COR be a circle in which points A and C lie on the same segment of the circle, ठीक है। सर्कल के सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखेंगे वी नीड, सभी लोग बताइए तो प्रूफ क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट, राइट इन द चैट सेक्शन प्लीज एवरीवन, वी नीड टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना होगा यहां पर इस फिगर के लिए? एवरीवन प्लीज राइट योर आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि आपको इस फिगर के लिए क्या प्रूफ करना है? वेल डन अनुष्का, गुड। और लोग बताइए, वेल डन सभी। हाँ, 3 लोग का आंसर है, तीनों लोग का बिल्कुल सही है। शिखर का सही नहीं है, शिखर। हाँ अब सही है, अब सही है शिखर। और लोग रिप्लाई कीजिए, कितने लोग हैं? 3 ही लोग का रिप्लाई आया है, विनायक, आगाम्य, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। विनायक, आगाम्य, मैं ऑडिबल? रिप्लाई कीजिए।
रिप्लाई करो। रिप्लाई मैंने जो पूछा है अभी तक, ये सर लिख रहे हैं। मैंने क्या पूछा है कि आपको क्या प्रूफ करना है यहां पर? अब लोग क्लास में अटेंटिव नहीं हो, तभी तो यस सर लिख रहे हो। गलत आंसर है विनायक। कब से मैं चिल्ला रहा हूं और आप लोग लग रहा है इधर उधर ध्यान दे रहे हो। क्लास में सिंसियर रहिए, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट का ओरली मीनिंग बताओ तो विनायक, अनम्यूट करके बताइए तो। राइट द कंप्लीट एंगल। विनायक ये अनम्यूट करके इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताओ तो, इस थ्योरम के स्टेटमेंट का। Sir, we need to prove that, sir, that the angle A and angle C are equal. एंगल ए को कंप्लीट नाम दीजिए। Sir, angle CAQ and angle CCQ. वेल डन, सही है। आगाम्य आप भी अटेंटिव रहो क्लास में। सही रिस्पॉन्स नहीं है बाबू, ठीक है। तो हमने ये बताया कि सेम सेगमेंट में कितने भी एंगल बनेंगे, यहाँ पे हमने दो कर लिखा दिया। अगर दो को प्रूफ कर देंगे कि दोनों इक्वल हैं, तो इस तरह से जितने भी एंगल मिलेंगे सब इक्वल होंगे, सबके लिए सेम लॉजिक होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल पी ए क्यू जो होगा, दिस इक्वल्स टू एंगल पी सी क्यू के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि जॉइन ओपी एंड ओक्यू, ओपी एंड ओक्यू, ठीक है। क्या किया हमने, इस सेंटर से, देखिए हमने पहले ही सेंटर मान लिया है कि सेंटर जो है वो COR है, O जो है वो सेंटर है इसका, ठीक है। तो ये मान लिया कि हमने कि OP और OQ को ज्वाइन किया है, दैट मीन सेंटर से दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में चले आइए, प्रूफ में चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर हम इस PQ के बारे में देखेंगे, PQ के बारे में, तो अगर यहां से यहां थोड़ा सा हम देखिए क्या कर रहे हैं, ये दो तरह के आपको आर्क मिले अगेन, ये माइनर आर्क हो गया, और इसके ऊपर वाला जो जहां पे A एंड C है वो मेजर आर्क में है। तो माइनर आर्क के थ्रू जो एंगल बना है सेंटर पे, वो एंगल क्या होगा, POQ, ठीक है। तो ये POQ जो होना चाहिए, ये एंगल, ये देखिए अब उसके अपोजिट आर्क में यानी रिमेनिंग पार्ट में पॉइंट A एंड C है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, सिंस एंगल POQ this is equals to 2 times of angle PAQ। इसमें किसी को डाउट है क्या? हमने लिख दिया कि ये जो एंगल सेंटर पे इस PQ आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है, सेंटर पे एंगल बना है, वो इस PAQ का 2 गुना है। किसी को कोई दिक्कत है इस स्टेटमेंट में? राइट, यस और नो? सभी लोग? शिखर आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए क्लास में, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। इसके पहले वाला में देखिए, हमने देखा था कि सेंटर पे बना एंगल, सेंटर पे बना एंगल सरकमफरेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है। तो यहां पर सेंटर पे बना एंगल POQ है, ये इस PAQ का 2 गुना होगा, यानी कि इस एंगल का 2 गुना होगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल, इसी एंगल POQ
Q को हम बोल सकते हैं दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल PCQ। क्या लिखेंगे? एंगल PCQ, ठीक है, क्योंकि ये अगेन PQ, ये जो C पॉइंट है भाई वो भी तो अपोजिट में ही है। हाँ 10.8 से ही डेराइव किया हुआ है, ठीक है, 10.8 से ही। इसको नाम 1 दे देंगे। चाहे हम क्या करेंगे, देखिए दोनों के लिए कलेक्टिवली हम जो लिखेंगे, सिंस द एंगल लिखे, देखिए स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिखना भी बहुत जरूरी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। सिंस द एंगल सबटेंडेड by the arc PQ at the center is doubled the angle subtended by it on the remaining part of the circle, on the remaining part, यानी कि थ्योरम 10.8 को एज इट इज लिख देना है, पार्ट ऑफ द सर्कल। पार्ट ऑफ द सर्कल एज इट इज, जो स्टेटमेंट था थ्योरम 10.8 को लिख दिया। तो अब देखिए, तो जैसे दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल PCQ। अब ये दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल PAQ जो होगा वो हो जाएगा एंगल PCQ। एकदम सिंपल सा है। क्लियर है क्या सभी को ये स्टेटमेंट? डाउट हो तो बताइए। एकदम इजी है, एकदम इजी। एक बार और देख लेते हैं क्या करना है। सिंपली जो भी आपको दिया हुआ है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट में 2 पॉइंट्स लिया, इसको कि आपको इसके सेंटर को P और Q से ज्वाइन करना होगा। सेंटर को P और Q से ज्वाइन कर दिया, तब इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर कर लेंगे इस सेंटर के एंगल से। उनके एंगल का 2 गुना होगा, 2 गुना कर दिया और लिख दिया। जैसे दोनों को कंपेयर मतलब से 2 PCQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थ्योरम 10.10 देखते हैं, ठीक है। थ्योरम ये चलिए थ्योरम को थोड़ा बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा अलग फील करो। सपोज कीजिए ये वाला क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी लोग। इस क्वेश्चन को कह रहा है इन द फिगर 10.38 में एंगल ABC दिया हुआ, ABC दिस इज 69 डिग्री, ABC दिया हुआ है 69 डिग्री, ACB इसको दिया है 31 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल BDC ये वाला एंगल कितना हुआ,
इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए रिप्लाई कीजिए तो सभी लोग। सॉल्व कर सकते हो? इन्हीं दो थ्योरम्स का यूज करना है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वेल डन विनायक, गुड। और लोग रिप्लाई कीजिए। विनायक का आंसर सही है। वेल डन शिखर। और लोग रिप्लाई कीजिए। अनुष्का, अंशु, आगाम्या, दो लोग का ही रिप्लाई आया अभी। चलिए आप बताइए तो शिखर कैसे बनाया आपने? शिखर, अच्छा शायद तुम अनम्यूट नहीं कर सकते हो। विनायक आप बताओ तो। विनायक। Sir, हम्म, sir, using theorem 10.9, since angle in the segment of circle are equal to angle BAC is equal to angle BDC. Now, in triangle ABC, sum of all interior angles is equal to 180 degree. So, angle ABC plus BAC plus ACB is equal to 180 degree, and BAC is equal to 31 plus 69 degree is equal to 180 degree. Angle BAC is equal to 180 degree minus 100 degree. Therefore, angle BAC is वेल equal डन, to वेल डन, 80 degree. सही है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हम लिख सकते हैं। देखिए ये एंगल एबीसी तो दिया हुआ है, लिख सकते हैं एंगल बीएसी, बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी, दिस ऑल आर 180 डिग्री। सभी क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो गए। अब एंगल बीएसी जो होगा प्लस एंगल एबीसी, एबीसी हमें 69 डिग्री दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लस 31, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल बीएसी जो हमें मिलेगा, बीएसी, बीएसी वो कितना हो जाएगा, ये देखिए 100 हो जाएगा, 69 प्लस 31 100, तो 180 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखेंगे सिंस पॉइंट ए एंड डी लाइज ऑन द सेम सेगमेंट, पॉइंट ए एंड डी क्या है, सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, सिंस पॉइंट, सिंस द पॉइंट्स, सिंस द पॉइंट्स A and D, A and D lies on the same segment, on the same segment. तो थ्योरम 10.8 क्या कहता था, सॉरी थ्योरम 10.9 कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट्स में जितने एंगल होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल बीडीसी पूछ रहा है आपसे, बीडीसी इसकी जो वैल्यू होगी वो बीएसी के बराबर हो जाएगी, और ये बीएसी 80 डिग्री आया है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बाकी चार लोग के आंसर बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी जो लोग दे रहे हैं वो भी सही है। ठीक है, आते हैं थ्योरम या 10.5 पर। इसके पहले भी एक क्वेश्चन है शायद, नहीं, इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाइए, तो पहले 3 बनाइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पहले बनाइए। कह रहा है कि
फिगर 10.37 यही फिगर होगा, ठीक है। एंगल पी क्यू आर दिया, पी क्यू आर, ये एंगल दिया है 100 डिग्री, ये दिया है 100 डिग्री, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। पी क्यू आर जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, एंड ओ इज द सेंटर। तो आपको फाइंड आउट करना है ओ पी आर, दैट मीन्स दिस एंगल। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। विनायक का आंसर बहुत जल्दी आ जा रहा है, वाह एक्सेलेंट। और लोग? लास्ट वाले में सिर्फ आगाम्य का आंसर नहीं आया था। आगाम्य ट्राई करो कि आप भी रिप्लाई करो, आपका रिप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा है। सभी लोग रिप्लाई कीजिए, एवरीवन प्लीज। सिर्फ एक का आंसर आया है अभी तक। अनुष्का, अंशु, शिखर, प्लीज रिप्लाई। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। आगाम्य, हम बताइए तो, बिना कैसे ट्राई किया आपने विनायक? Sir, here POR is equal to 2 into PQR, and since PQR is equal to 100 degrees, so POR is equal to अच्छा, PQ 60 minus. लेट मी कंप्लीट। एंगल POQ लिखोगे, POQ कौन सा एंगल होगा? ये वाला मैं कलर वाइज कर दे रहा हूं। देखिए, पहला रेड कलर से दिखाया जिस एंगल को, और दूसरे एंगल को दिखा रहा हूं ब्लू कलर से। कौन सा एंगल इसमें इसका 2 टाइम्स होगा 100 का? बताइए। सर बाहर वाला। बाहर वाला मीन्स ये ब्लू वाला एंगल, ये Yes, वाला sir. ना? गुड, यही देखना था। ये देखिए, ये क्या है? देख रहे हैं, जो P एंड R जो पॉइंट है, P एंड R, वो सेंटर से ऊपर है, दैट मीन्स ये नीचे वाला जो है मेजर आर्क हो गया। मेजर आर्क हो जाएगा तो ये वाला जो एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल होगा। मेजर आर्क के हमने बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल POQ जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल एंगल PQR के, इस एंगल के 2 गुना होगा। तो ये एंगल 2 टाइम्स मिला हमें कितना? 100 के। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 200। अब आपको सिर्फ एंगल POQ फाइंड आउट करना है। तो POQ जो है 360 डिग्री में से आप रिफ्लेक्स एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लो, रिफ्लेक्स एंगल एट O, तो POQ, और ये 200 आया है, तो दिस विल बी 160 डिग्री हो जाएगा। 160 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स ये जो हमने रेड कलर से जो एंगल मार्क किया है वो कितना हो गया? 160 डिग्री हो गया। अब आप कह सकते हो इन ट्रायंगल व्हाट? POR में अब देखिए यहां पर ये वाला एंगल कौन सा एंगल? एंगल OPR प्लस एंगल OPR हो गया।
ओ आर पी प्लस एंगल कौन सा पी ओ, सॉरी पी ओ क्यू हमने लिख दिया क्या, पी ओ क्यू, पी ओ आर होगा, ये एंगल पी ओ आर होगा यहाँ पे। ये क्या होगा, आर होगा ना, आर होगा, ठीक है। तो पी ओ आर ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। और यहाँ पर पी ओ आर की वैल्यू 160 दिया, यहाँ देख सकते हैं एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ था 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 20 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री में से 160 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चले आइए, इस ट्रायंगल में ओपी जो है ओ आर के बराबर है, ओपी जो है ओ आर के बराबर है, तो क्या होगा, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ओपी जो है वो ओ आर के बराबर है बिकॉज ऑफ रेडियाई, दोनों क्या है, रेडियाई हैं। अब अगर दोनों बराबर हैं तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल व्हाट, ओ पी आर जो है वो बराबर होना चाहिए एंगल ओ आर पी के, ओ आर पी के। देयरफॉर इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो हम लिख सकते हैं, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 1 दे देते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी आर जो है वो हो जाएगा 20 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ पी आर आपको मिल जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। तो अनुष्का का और अंशु का आंसर नहीं आया था, बाकी और लोगों का आंसर आ गया था। आगाम्य का भी आंसर आ गया है, वेल डन। शिखर का नहीं आया था, शिखर का भी, तो 2 लोग का ही मात्र आंसर आया था, सही थे और दोनों के, और एक्सप्लेनेशन भी विनायक का काफी अच्छा रहा, गुड, वेल डन। चलिए अब एक और थ्योरम देख लेते हैं, वो थोड़ा लैंग्वेज वाला थ्योरम था इसलिए हमने थोड़ा उसको अवॉइड किया था। देखिए कन्वर्ज है 10.9 में हमने देखा था कि अगर सेम सेगमेंट पे 2 एंगल्स या 2 पॉइंट्स होते थे तो जो एंगल बनेंगे उन सेगमेंट में वो सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे लिख रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग angles at the equal angles at the 2 other points lying on the same side of the line containing the circle, containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that means they are concyclic। देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई 2 पॉइंट लिया, सपोज कीजिए आपने 2 पॉइंट P एंड Q लिया, P एंड सॉरी A एंड B लिया, P एंड Q नहीं, A एंड B आपने कोई 2 पॉइंट्स लिए, समझ में आया। अभी इन 2 पॉइंट्स के थ्रू कह रहा है कि ऑन द सेम साइड में आपने 2 पॉइंट और ले लिया, ठीक है। एक तो हमने यहां पर लिया A, B यहां पर पॉइंट लिया और 2 पॉइंट C एंड D यहां पर लिया। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ज्वाइन करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये ऐसे होने चाहिए इस एंगल के बराबर हो, तो कह रहा है कि बताइए कि ए बी सी डी जो है वो एक ही सर्कल से होकर गुजरेंगे। सभी को वॉइस लैग हो रही है क्या?
Everyone please write. Is voice is clear to everyone? वॉइस क्लियर है? समटाइम्स ब्रेक. ओके, एक दो बार वो कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि नेट आई थिंक कभी कभी रुक रहा है. ठीक है, ओके. तो देखिए कह रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट अदर 2 पॉइंट्स. ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट से इसके सेम साइड में लाई करने वाले 2 पॉइंट्स पर एंगल सेम बन रहा है, दैट मींस ये जो लाइन सेगमेंट है सी और डी पर अगर सेम एंगल बनाते हैं, तो आपको बताना है कि ए बी सी डी एक सर्कल पे ही लाई करेंगे. क्लियर है क्या स्टेटमेंट? Is this statement is clear to everyone? Right? Yes or no? कह रहा है कि 2 पॉइंट्स नीचे ले लिया, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स कहीं भी ले लीजिए और उसके सेम सेगमेंट में 2 और पॉइंट ले लीजिए और इस तरह से दोनों पॉइंट्स लीजिए कि ए और बी से मिलाने पर उन दोनों के एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे या इक्वल होंगे. तो कह रहा है कि आपको बताना है कि वो चारों जो पॉइंट्स है एक ही सर्कल पर लाई कर रहा है. क्लियर है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा फिगर वाइज इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. इधर देखिए, जैसे जैसे लिया है वैसे वैसे. अभी 1-2 लोग को प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, पहले ये एक सर्कल हो गया, पहले एक सर्कल ले लिया. कह रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. एक पॉइंट ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी. देखिए सेक्वेंशियली जैसे जैसे दिया है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने. ठीक है, अब कह रहे हैं सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. अब कह रहा है इस लाइन के सेम साइड में लाई करने वाले 2 पॉइंट, सपोज कीजिए यहां और यहां पर 2 पॉइंट्स लिया हमने और इस तरह से लिया कि ये जो एंगल बनेगा, जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, सपोज कीजिए इसका नाम हो गया सी और ये वाला एंगल सपोज कीजिए इस पॉइंट का नाम ले लिया डी. अगर इन, तो देखिए डी भी यहीं पे क्योंकि लिया हमने, क्योंकि कह रहा है कि सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द अदर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड. सेम साइड में लाई करने वाले किसी भी 2 पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी क्या है? सेम है. दैट मींस एंगल पी सी बी और एंगल ए डी बी, दोनों एंगल क्या है? दोनों एंगल सेम है. तो आपको बताना है कि ये सी और डी जो है, यानी कि ए बी सी डी चारों जो पॉइंट्स है एक ही सर्कल पे लाई करेंगे. ठीक है, चलिए अब क्लियर होना चाहिए भाई. अब क्लियर नहीं होगा तो आप एक बार फिर से पॉज कर करके सुन लीजिएगा वीडियो को. तो देखिए हमें करना क्या होगा, हम लिखेंगे लेट ए बी अ लाइन सेगमेंट, बी अ लाइन सेगमेंट. पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट? पॉइंट्स सी एंड डी, सी एंड डी. ठीक है, सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी क्या लिखेंगे? लाइंग on the same side of AB, lying on the
same side of lying on the same side of AB are such that एंगल, कौन सा एंगल भाई, ACB, ये जो है इक्वल है एंगल ADB के, ADB, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिया हुआ है, ठीक है, क्या है आपको गिवन है, कह रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, AB एक लाइन सेगमेंट लिया, फिर पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स C एंड D लाइंग ऑन द सेम साइड में लाई करने वाले दो पॉइंट्स C और D इस तरह से हैं कि ये A के साथ जो एंगल बनाते हैं, एंगल ACB और एंगल ADB, वो दोनों इक्वल हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है आपको, पॉइंट्स A, B, C and D lie on a circle, क्या कह रहा है, एक सर्कल पे लाई करेगा, लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज A, B, C, D आर कॉन्साइक्लिक, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है सेम सर्कल पे लाई करना, ठीक है, कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होगा, लाई ऑन द सेम सर्कल, ये आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट सेम सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, प्रूफ में लिखिए, प्रूफ में दो ही पॉसिबिलिटी है भाई कि इधर ये ABCD सर्कल पे लाई करेगा और नहीं करेगा, ABCD सेम सर्कल पे लाई करेगा और नहीं करेगा। अब देखिए एक क्लियर सी बात है, हमने थ्योरम 10.5 में पढ़ा है कि 3 पॉइंट से एक सर्कल होकर गुजर सकता है, हम उस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे इफ पॉसिबल वैसे पॉसिबल तो नहीं है लेकिन पॉसिबल मान के काम करते हैं, इफ पॉसिबल सपोज पॉइंट D does not lie on the circle, क्योंकि भाई 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक सर्कल पे लाई करते हैं, 3 पॉइंट से एक सर्कल गुजर सकता है, तो हम चौथे पॉइंट को मान ले रहे हैं कि वो सर्कल पे नहीं होगा। इफ पॉसिबल सपोज दैट D does not lie on the circle, इतना क्लियर है क्या जो मैं ये बोल रहा हूं, इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये इतना सभी को क्लियर है, पॉसिबल तो नहीं है भाई, सर्कल पे ही लाई करेगा, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं कि पॉसिबल हो अगर, कि अगर लाई नहीं कर रहा है, अगर पॉसिबल नहीं है तब तो प्रूफ ही हो गया तुम्हारा, ठीक है, अगर हम लिखते हैं इफ नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑफ कोर्स तीनों लाई, मतलब चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो कोई केस ही नहीं बना, क्लियर है ना, ठीक है, तो यहां पे अगर पॉसिबल हो गया, तो अगर पॉसिबल अगर है तो मान लेते हैं पॉसिबल है, तो सपोज कर लेते हैं कि डी जो पॉइंट है हमारा सर्कल पे लाई नहीं करेगा, ठीक है, तो अगर डी लाई नहीं करेगा और 3 पॉइंट से अगर सर्कल गुजार रहे हो, देखिए हम थोड़ा सा यहां पर एक दूसरे पेज पर समझाते हैं, मान लिया हमने भाई कि एक सर्कल लिया, इस पर
ये दो लाइन, एक लाइन सेगमेंट भेज लिया जो 2 पॉइंट्स ऑफ कोर्स जाएगा, ये सी यहां पर था, हमने मान लिया कि 3 पॉइंट से होके गुजर रहा है, दैट मीन्स इस सी से गुजर रहा होगा। अब पॉइंट डी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि या तो पॉइंट डी सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, अगर डी मान लो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, डी सर्कल पे नहीं लाई कर रहा है, तो या तो डी जो है वो कुछ सर्कल के या तो अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा। सपोज कीजिए कि वो कहीं पर भी हो, ये ऐसा है डी, ठीक है, तो ये जो सर्कल है इस डी को कहीं पर कट करेगा कि नहीं करेगा? डी को कट, अगर मान लीजिए कि अगर डी यहां पर होता, डी यहां पर होता, तो ये एडी एक्सटेंडेड एडी को कट कर रहा होता, और अगर डी बाहर होता तो फिर तभी ये किसी ना किसी पॉइंट पर एडी को कट कर रहा होता। ये समझ में आ रहा है क्या जो ये बात बोल रहा हूं कि अगर डी लाई नहीं करता सर्कल पे, देन इधर डी इज लाइज इनसाइड दिस सर्कल और आउटसाइड दिस सर्कल, और अगर डी इनसाइड द सर्कल लाई करेगा तो जैसे ही ये सर्कल को कंप्लीट करेंगे 3 पॉइंट्स होकर जो सर्कल गुजरेगा वो इस एडी एडी तो यहां पर है, तो हम एक्सटेंडेड एडी को जैसे ही एक्सटेंड करेंगे तो इसको इस पॉइंट पर कट करना होगा। तो अगर ये डी पॉइंट के सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा तो हमारा जो सर्कल है एक्सटेंडेड एडी को किसी पॉइंट पर कट कर रहा होगा, एक्सटेंडेड एडी को किसी पॉइंट पर कट रहा होगा, और अगर डी सर्कल के बाहर है तो भी वो एडी को कट कर रहा होगा। ठीक है, तो यही हमने यहां पर लिखा है। यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इफ पॉसिबल, सपोज किया कि डी जो है सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, देन हमारा ये जो सर्कल है वो इस एडी को या तो किसी ई पर या एक्सटेंडेड एडी को ई डैश पर कट करेगा। तो ये हम लिख रहे हैं देन द सर्कल पासिंग थ्रू ABCD, जो ABCD सॉरी ABCD नहीं ABC, पासिंग थ्रू किसे किससे, A B एंड C। भाई पॉइंट D है तो सही, D है तो सही, क्योंकि D है तभी तो बोल रहा है कि दो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो D है और सेम ही साइड में है, इसी साइड में, अगर इस साइड में होता तो आपको इस सर्कल को इधर कट नहीं करता। तो D सेम साइड में ही है, तो D कहीं इधर ही है, तो इसका मतलब देन द सर्कल पासिंग थ्रू दिस intersect AD और ब्रैकेट में लिख रहे हैं और एक्सटेंडेड AD। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ब्रैकेट में लिखा था और एक्सटेंडेड AD एट E और E डैश। ये बात समझ में आ रही है क्या कि मान लीजिए यहां से हमने सर्कल गुजारा तो है भाई, लेकिन ये बाद में हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है सर्कल पे नहीं है, तो D जो है अभी सर्कल पर नहीं है, कुछ देर के लिए मान लीजिए, तो क्या होगा, इस AD को, ये एक्सटेंडेड AD को या तो E पर कट कर रहा होगा या E डैश पर कट कर रहा होगा। ये बात क्लियर है क्या सभी को? तो देखिए अगर D हमारा यहां पर है तो ये AD जो है, AD को सर्कल जो है E पर कट करेगा या E डैश पर कट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? E डैश। नाउ अब हमने मान लिया कि E जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। देखिए यहां पर अब हमने मान लिया कि ये E जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो अभी थ्योरम 10.9 से क्या बोलोगे, ACB, और अब E जो है सर्कल पे लाई कर रहा है, AEB वो इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लिखना चाहिए। तो राइट A
एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स on the same side of a circle, on the same segment of a circle। सर्कल के सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल है, इसीलिए क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। बट आपको दिया हुआ है कि भाई ये एंगल ए सी बी जो है वो ए डी बी के बराबर है। क्यों आप ये बात बोल रहे हो? ये गिवन है। ये आप बोल रहे हो क्यों? क्योंकि ये गिवन है। और ये स्टेटमेंट 1 मान लीजिए। अगर इसको 1 माना आपने और इसको 2 माना आपने, तो हम देखिए ये ए सी बी इसके बराबर है और यही ए सी बी इसके ए डी बी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो एंगल ए ई बी जो है वो एंगल ए डी बी के बराबर आ जाए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो एंगल आ गया, कौन सा एंगल? मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। ये जो एंगल है ए ई बी, वो जो है ए डी बी के बराबर है। ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं क्या? बताइए तो सभी लोग। Is this both angles can be equal or not? Everyone please reply. क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है भाई। अंशु, अनुष्का, शिखर, मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो एंगल आया है अभी, देखिए यहां पर कौन कौन सा एंगल आया है? 2 एंगल आए हैं, ए ई बी और ए डी बी। ए ई बी कहां है? जो पहला मैंने रेड से मार्क किया, ए ई बी, ये वाला एंगल। और ये एंगल कौन सा है? ए डी बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है? अगर पॉइंटर से मैं दिखाऊं, पॉइंटर से एक बार दिखा दे रहा हूं, पॉइंटर से देखिए, ये वाला एंगल यहां वाला और दूसरा एंगल इस डी पर जो बन रहा है वो वाला। क्या ये ई पर जो एंगल बन रहा है, जो डी पर एंगल बन रहा है, वेदर दीज टू कैन बी इक्वल? तो भाई यहां पे देखिए, ये कुछ फिगर ऐसा बन रहा है, मैं फिगर को अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए ये फिगर कुछ ऐसा बन रहा है कि यहां पर कहीं ई है, यहां पर कहीं डी है और यहां पर कहीं ई डैश है, ठीक है। और ये सभी जो हैं ये कुछ इस तरह से ज्वाइन है, इस तरह से ज्वाइन है। और हमने एंगल किसके बात किया? हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए इस एंगल की, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर हो सकता है? मैं ये पूछ रहा हूं, समझ में आया? देखिए फिगर को हमने सेपरेट किया, वेदर दीज टू एंगल, अगर इसका नाम दिया हमने, क्या नाम दिया था? ए, सपोज कीजिए ए है और ये क्या था? बी था, कि ए ई बी और ए डी बी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो ये इक्वल नहीं हो सकता है भाई। देखिए ये जो एक ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वो पॉजिटिव एंगल के बराबर होता है। दैट मींस ये एंगल ए डी बी और डी बी
ए के बराबर होना चाहिए था, डी बी ई के बराबर होना चाहिए था ना, इस एंगल और इस एंगल के बराबर, दोनों के सम के बराबर होना चाहिए था। तो हम लिखेंगे बट दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा भाई, एज एंगल AEB is the exterior angle of, is the exterior angle of ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल है EBD का, ट्रायंगल E, तो इसलिए इक्वल नहीं हो सकता है। दस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तब होगा, इट इज पॉसिबल इफ आपका जो E है, E coincides with, या इसके पहले थोड़ा सा ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसको हटाइए अभी। सिमिलरली इसी तरह से आप कहोगे, सिमिलरली ये जो यहां पर ये वाले एंगल की भी बात हो रही थी ना, सिमिलरली एंगल E डैश D नॉट इक्वल्स टू होगा एंगल किसके? ADB के, AED नहीं, B होगा, AE डैश B, AE डैश B के, ठीक है। तो लिखेंगे, यानी कि ये बात इसके लिए भी सही होगा, क्योंकि अगर दूसरे तरह से प्रूफ करने जाओगे ना, देखिए ये तो हमने इसके लिए किया है, और सेम प्रूफ करोगे कि AE डैश, अगर मान लीजिए कि E डैश अगर लाई होगा सर्कल पे, तो AE डैश B की वैल्यू जो है, AE डैश B की वैल्यू इसके बराबर आ जाती ADB के, ADB के, ठीक है। तो हम ये लिख दिए, तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल इफ क्या हो जाए, E और ब्रैकेट में लिख दिया और E डैश coincide with क्या? D से। अब देखिए E को हमने, E और E डैश को क्या माना था कि वो सर्कल पे लाई कर रहा है, और जैसे ही वो D से कोइंसाइड कर देगा, इसका मतलब वो D भी सर्कल पे लाई करने लगेगा। Thus we can say that, thus A, B, C, D lie on the circle, lie on the circle। क्लियर है क्या सभी को? राइट, यस और नो? सभी को क्लियर है? क्या किया हमने भाई एक तरह से देखिए, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने क्या किया कि पहले एक लाइन सेगमेंट ले लिया, इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में 2 पॉइंट C एंड D ले लिया, इस तरह से लिया कि ये एंगल ACB एंगल ADB के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD चारों जो पॉइंट्स है वो सेम सर्कल पे लाई कर रहा है, तो हमने मान लिया कि सेम सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, तो हम जानते हैं कि 3 पॉइंट से तो एक सर्कल गुजरता है, तो हम लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, अगर ये संभव हो, तो सपोज कीजिए कि D जो है डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, देन द सर्कल पासिंग थ्रू ABCD, ABC, इस तब ABC से पास करने वाला सर्कल इस AD को, भाई पॉइंट तो ADB एंगल तो मिल रहा है, इसका मतलब इस AD को
इधर ई पर कट करेगा या एक्सटेंडेड एडी को। एक्सटेंडेड एडी का मतलब कि एडी को एक्सटेंड करेंगे तो आगे पहुंचेगा, तो एक्सटेंडेड एडी को ई डैश पर कट कर रहा है। इन दोनों ही केसेस में ई और ई डैश सब सर्कल पे लाई करने लगा। तो हम ये बात जब बोलेंगे कि कि भाई ये ए सी बी जो है वो ए बी के बराबर हुआ था, क्योंकि सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ई डैश जो है वो, और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए सी बी जो है, अब प्रूफ हम सिर्फ एक ही के लिए करते हैं, दोनों दूसरे के लिए सिमिलरली हमने लिख दिया, क्योंकि बी डैश बी जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ए सी बी और ए ई डैश बी दोनों सर्कल पे लाई कर रहा था, ये दोनों के बराबर होता। तो हम सिर्फ एक लिए हैं, ये वाला लिया, और लिखा है कि बट ए सी बी जो है एडीबी के बराबर है। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिल गया कि ए ई बी वो इक्वल आ गया किसके, ए डी बी के। सिमिलरली अगर ये वाला लिए होते तो आ जाता ए ई डैश बी वो बराबर हमें मिल जाता ए डी बी के, इसके बराबर आ जाता। अब कह रहे हैं कि ये जो ए ई बी होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा आपके इस ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर। इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकता था, लेकिन ये तब इक्वल हो सकता है जब ये आपका ई जो है जाकर डी पर मिल जाए, या डी जो है ई पर मिल जाए, यानी दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए। तो कह रहे हैं कि इट इज पॉसिबल इफ ई और ई डैश, बात तो दोनों के लिए करेंगे, ई और ई डैश कोइंसाइड विद डी, डी के साथ कोइंसाइड कर जाए, और डी के साथ जैसे ही कोइंसाइड करेगा तो आपको पता है कि ई और ई डैश सर्कल पे लाई कर रहा था, तो डी भी सर्कल पे लाई करने लगेगा। thus we can say that A, B, C, D lie on the circle. Okay, or we can say that A, B, C और D are concyclic. क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम तो हम पढ़ाएंगे ही, अभी हम नेक्स्ट क्लास में टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस हैं आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के, और दूसरा टेस्ट हुआ था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका टेस्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट करके आइएगा, और आपको जो पूछना होगा पहले से इसमें बता भी सकते हैं। एंड आपको थ्योरम्स रिवाइज करने होंगे, थ्योरम जो है रिवाइज करना है। मैं किसी से एक्सप्लेनेशन पूछ सकता हूं 10.8 का एंड 10.9 का। ठीक है, अभी एक्सरसाइज छोड़ दीजिएगा, 10.5 मिक्स है, तो अगर 10.5 बना रहे होंगे एक्सरसाइज 10 अगर 5 अगर बना रहे हो तो उसमें 1 से 5 तक ही ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्योंकि उसके बाद का भी हमने आपको नहीं बताया है। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।